गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पार्ट 6 विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने देख लिया कि जो विशेषण है कि विशेषण में हमने देखा कि विशेषण के भेद 6 होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में हमने देखा कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पका आम मीठा है तो पका क्या है, गुण हो गया इसका। ठीक है ना। अब इसमें गुणों में ईमानदार, सुशील, अच्छा, होश में कंजूस, कायर, बुरा, आकार में लंबा मोटा, दशा में रोगी, स्वस्थ, कमजोर, स्वाद में मीठा, नमकीन, कड़वा, काल में प्राचीन, नई, नवीन, कल, परसों, स्थान में भारतीय, विदेशी, पहाड़ी। फिर परिमाणवाचक, परिमाण में क्या होता है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल के बारे में बताया जाता है। जैसे मैंने 3 मीटर कपड़ा खरीद लिया है, तो 3 मीटर क्या है, इसमें परिमाण है, मापतोल या मात्रा है ना। अब परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण में क्या होता है कि विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का ज्ञान होता है। जैसे मैंने 10 ग्राम सोने की चूड़ियाँ बनवाई, 10 ग्राम, ये निश्चित है कि इससे कोई कम नहीं है ना। नौकर 2 किलो केले लाया तो 2 किलो क्या है, निश्चित है। अनिश्चित में देखिए, अनिश्चित में किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। अब ज़्यादा कितना निश्चित नहीं है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी शोर करते हैं, कुछ विद्यार्थी, सभी नहीं। फिर देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में देखा गया कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कुछ लोग बगीचे में टहल रहे हैं, हमारे घर 4 महात्मा आए हैं। 4 क्या है, संख्या हो गया। संख्यावाचक विशेषण ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कि जिन विशेषण संज्ञा से जिन विशेष शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे पेड़ पर 2 बंदर बैठे तो 2 निश्चित है, 2 से 3 नहीं है। बाग में 15 पेड़ हैं, 15 निश्चित हो गया। अनिश्चित में संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं है। शिव मूर्ति पर अनेक लोग खड़े थे, आकाश में लाखों तारे हैं। ठीक है ना। तो लाखों और अनेक ये क्या, अनिश्चित है। सार्वनामिक विशेषण, ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण रूप से उसकी विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण रूप से उसकी विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक कहलाते हैं। और सार्वनामिक को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह पुस्तक पढ़ने लायक है।
इस कमरे में अगरबत्ती जला दो या लाइट जला दो, ऐसे। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं कि सर्वनाम, अब तक हमने चारों विशेषण के चारों भेद पढ़े, समझे। और अब देखिए सर्वनाम, अब इसमें अंतर देखना है कि चेंजिंग इतना कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वो सर्वनाम कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है और वह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, तो वो सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में अंतर। सर्वनाम क्या है कि वह स्कूल जा रहा है, तो अब इसमें पूछा गया कि बच्चों इसमें सर्वनाम कौन सा है कि वह, कौन सा है वह, ठीक है ना। फिर सार्वनामिक में देखते हैं कि वह लड़का, देखो ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो वह क्या है, अब ये तो हो गया संज्ञा, ये हो गया सर्वनाम। वह लड़का स्कूल जा रहा है, तो ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो गया। कोई आ रहा है, अब इसमें पूछा गया कि कोई क्या है कि सर्वनाम है। फिर सार्वनामिक विशेषण में पूछा कि कोई आदमी आ रहा है, अब कोई तो सर्वनाम हो गया, लेकिन आदमी क्या है, संज्ञा है। फिर देखिए तुम कुछ खाओगे, कुछ जो है अब इसमें देखिए कुछ खाओगे, इसमें ये इसमें तुम जो शब्द है ना वो सर्वनाम है, ये तुम क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है ना। अब देखिए तुम कुछ फल खाओगे, तो तुम कुछ फल खाओगे,
तो इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया तो ये सार्वनामिक हो जाता है। अब देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन विशेष्यों यानी कि वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की गणना की जा सकती है उनकी संख्या बताने वाले संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उनकी संख्या बताने वाले संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जिन विशेष्यों यानी कि वस्तुओं की गणना नहीं की जा सकती है उन्हें केवल मापा तोला जा सकता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में 20 छात्र हैं, 20 क्या संख्या हो गई, और इसमें कक्षा में थोड़े छात्र हैं तो ये परिमाण हो गया। 2 पुस्तकें मेज पर रखी, 2 संख्या है, और दही में कुछ चीनी डाल दीजिए तो कुछ जो है परिमाण वाचक विशेषण है। अब देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण में देखिए प्रविशेषण में देखिए जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, विशेषणों के भी जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यह फल थोड़ा कच्चा है, कच्चा है लेकिन थोड़ा कच्चा है, तो क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो गया। उसी प्रकार देखिए सार्थक बहुत मेहनती लड़का है। सार्थक कैसा है, बहुत मेहनती, मेहनती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत मेहनती लड़का है। रोगी अब बिल्कुल ठीक है, ठीक तो है, कितने हैं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत बिल्कुल शब्द क्रमशः कच्चा, मेहनती और ठीक विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। प्यारे बच्चों, प्रविशेषण को ढंग से समझना है कि जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे थोड़ा जो शब्द है, थोड़ा, बहुत और बिल्कुल, ये शब्द है ना, इनके साथ क्या जुड़ गया, कच्चा, मेहनती और ठीक। ये विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो देखिए विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना में हम देखते हैं
कि मनन अच्छा लड़का है। मनन कैसा है? अच्छा है। लेकिन मनन राजन से अच्छा है, से अच्छा। मनन राजन से भी, यानी कि इसमें एक को बताया गया है। किसको? एक को। इसमें दो, यानी कि इसमें अंतर किया गया। इसमें अंतर किया गया है। और फिर देखा गया कि आर्यन सबसे अच्छा लड़का है। सभी में से, सभी में से एक को अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ बताना पड़ता है ना। अच्छा से संज्ञा शब्द लड़का की सामान्य विशेषता का बोध हो रहा है। से अच्छा से दो संज्ञा शब्दों से, दो संज्ञा शब्द कौन से? मनन और राजन के गुणों की तुलना की गई है। ठीक है ना। और सबसे अच्छा से दो से अधिक, दो से अधिक संज्ञा शब्दों के गुणों की, दो से भी अधिक संज्ञा शब्दों की तुलना, शब्दों के गुणों की तुलना कर एक को सबसे बढ़कर बताया गया है। किसी संज्ञा की सामान्य विशेषता होती है। क्या होती है? कि दो संज्ञा की विशेषताओं की तुलना एक को अधिक, दूसरे को कम, और दो से अधिक संज्ञाओं की तुलना कर उनमें एक को सबसे अधिक बताया जाता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार विशेषणों में अंतर, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, और फिर प्रविशेषण में विशेषणों की भी विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताई जाती है। और फिर विशेषण की तुलना, जो कि एक सामान्य एक को अच्छा, फिर दो में से किसी एक को अच्छा या बुरा, और फिर सभी में से किसी एक को अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ, होशियार बताया जाता है। इस प्रकार तुलना करके एक को सबसे अधिक और एक को सबसे न्यून बताया जाता है। तो आपको ढंग से वीडियो को सुनना है, समझना है, कार्य को ढंग से करना है, और प्रश्न जब प्रेषित हो तो आपको ढंग से ही उनके आंसर देने हैं। राइटिंग अच्छी रखनी है। थैंक यू।